14 फरवरी 2024 एक ऐसा दिन जब दुनिया भर के सारे लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे थे, लेकिन इसी वक्त मॉस्को रशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। एंड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा बयान देते हैं, एक ऐसा क्लेम करते हैं जो दुनिया भर की हेडलाइंस बन जाती है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन इस कॉन्फ्रेंस में ये क्लेम करते हैं कि रशियन साइंटिस्ट आर वेरी क्लोज टू मेक कैंसर वैक्सीन्स, यानी कि रशियन साइंटिस्ट ने ऑलमोस्ट कैंसर की वैक्सीन बना ली है और बहुत ही जल्द ये वैक्सीन पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन कितनी सच्चाई है व्लादिमीर पुतिन के इस बयान में, और अगर ये सच है कि कैंसर जैसी एक भयानक बीमारी का इलाज एक वैक्सीन से हो सकता है, तो आज तक हमारे पास कैंसर की कोई वैक्सीन क्यों नहीं है? दुनिया भर के साइंटिस्ट कोविड जैसे पैंडेमिक का वैक्सीन जहां कुछ ही सालों पे निकाल देते हैं, वहीं कैंसर जैसी भयानक बीमारी का आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्लोर्स एंड लेट अस एक्सप्लोर। Russian President Vladimir Putin has made a big claim. He says that Russian scientists are close to the goal, that they're creating vaccines for cancer. राष्ट्रपति का वो ऐलान जो कैंसर के खिलाफ एक क्रांति की तरह है। The world is getting closer to a vaccine that can treat cancer. अगर वैक्सीन बना ली है, It's a breakthrough that the world is waiting for. WHO की माने तो कैंसर एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है। हर साल कैंसर की वजह से 10 मिलियन लोगों की जान जाती है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो दुनिया में से 6 लोगों की अगर मौत हो रही है तो उसमें एक इंसान की मौत कैंसर की वजह से होती है। WHO की माने तो बोथ मेन एंड वुमेन आर इन इक्वल रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर। हर साल 93 लाख कैंसर केसेस मेल्स में देखा जाता है, जबकि 88 लाख केसेस फीमेल्स में देखा जाता है। आंकड़ा अप्रॉक्सीमेटली बहुत सिमिलर बैठता है, जबकि हर साल 4 लाख बच्चे कैंसर से जूझते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कैंसर कितनी भयानक डिजीज़ है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि कैंसर एक बहुत ही पुरानी डिजीज़ है। माना जाता है कि कैंसर का पहला केस जो आया था वो 3000 BC में आया था, यानी कि आप सोच सकते हो कि कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे पास कैंसर से रिलेटेड कोई परमानेंट इलाज नहीं है। दोस्तों, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आज तक कैंसर की एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं दे पाए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, आइए जानते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है कि कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। दोस्तों, ऐसा इसीलिए क्योंकि हर कैंसर एक ट्यूमर की वजह से होता है और हर कैंसरस ट्यूमर में यूनिक सेल्स होते हैं। दोस्तों सोचो, 2 दोस्त हैं, राम और श्याम, और दोनों को ही कैंसर होता है। वो दोनों एक कॉमन डॉक्टर के पास जाते हैं। अब सपोज करो कि डॉक्टर ने देखा कि एक ऐसा ड्रग है जो राम पे काम कर रहा है, यानी वो राम के कैंसर सेल्स को मार रहा है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो श्याम पे भी काम करे। हर कैंसर ट्यूमर में जो सेल्स रहते हैं वो यूनिक रहते हैं एंड वो म्यूटेशन भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी मुमकिन है कि आज भले ही वो ड्रग कैंसर के सेल्स को मार रहा है, लेकिन कल वही कैंसर सेल उस ड्रग से ना मरे। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि कैंसर कितनी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। अब आते हैं रीज़न नंबर 2 कि क्यों हमारे पास कैंसर की वैक्सीन आज भी अवेलेबल नहीं है। WHO की माने तो दुनिया में इस वक्त 200 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ कैंसर मौजूद है, जिनमें से कुछ कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर ऑफ स्टमक, कैंसर ऑफ कोलोन, कैंसर ऑफ सर्विक्स। दोस्तों, तो अगर हम थोड़ा लॉजिक अप्लाई करें और सोचें कि क्या एक ही टाइप की वैक्सीन इन 200 टाइप के कैंसर सेल्स पे काम कर सकता है, तो जवाब है नहीं। अगर एक कैंसर वैक्सीन एक टाइप के कैंसर के लिए काम कर रहा है तो वो दूसरे टाइप के कैंसर पे आप यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें 200 टाइप्स के कैंसर को डील करना है तो हमारे पास 200 टाइप्स के वैक्सीन भी होने चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि कैंसर सेल्स आर वेरी गुड इन म्यूटेशन, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन में अगर कोई वैक्सीन किसी कैंसर सेल को मार रहा है तो कल भी वो उस कैंसर सेल्स को मारे, बिकॉज कैंसर सेल बहुत ईजिली म्यूटेट कर सकते हैं, वो बच सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कैंसर सेल्स आर रियली गुड इन स्टेइंग अलाइव। लेकिन दोस्तों, जैसा कहते हैं कि अगर कहीं पर अंधेरा है तो वहाँ पे उजाले की किरण भी होती है। काफ़ी सारे कैंसर एक ही टाइप के वायरस से कॉज होती है, जैसे कि काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कैंसर एक ही टाइप के HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होती है। तो अगर हम इस वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई वैक्सीन बनाएं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि हम कैंसर को रोक सकते हैं। वहीं लिवर कैंसर जैसी बीमारी हेपेटाइटिस B की वजह से होती है, यानी कि अगर हमारे पास हेपेटाइटिस B की वैक्सीन है तो हम कहीं ना कहीं उस कैंसर को रोक सकते हैं। वापस जाए व्लादिमीर पुतिन के क्लेम पे जो उन्होंने किया था कि रशियन साइंटिस्ट हैव ऑलमोस्ट मेड कैंसर वैक्सीन्स। उनकी ये स्टेटमेंट काफ़ी इनकम्प्लीट सी है, बिकॉज उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो जो वैक्सीन रशियन साइंटिस्ट निकालने वाले हैं वो किस टाइप के कैंसर सेल्स को टारगेट करेगी।
क्या वो एक लिवर कैंसर को टारगेट करेगी, क्या वो ब्रेस्ट कैंसर को टारगेट करेगी, क्या वो स्किन कैंसर को टारगेट करेगी, ये अभी भी अननोन है। अगर हम बात करें कैंसर वैक्सीन रेस को लेके, तो बस रशिया ही वो कंट्री नहीं है जो इस रेस का अकेला कंटेस्टेंट है। इस रेस में यूएसए, जर्मनी, चाइना जैसे कंट्री भी इन्वॉल्व है, ब्रिटेन जैसे कंट्री भी इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी है जैसे मॉडर्ना एंड मर्क जो इस पे काम कर रही है। तो यही बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम भी इस रेस में बहुत क्लोज है। उन्होंने अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दी है और उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि वो जो वैक्सीन निकाल रहे हैं वो स्किन कैंसर को टारगेट करेगा। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो 2030 में यूके मान रहा है कि ये कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। पॉजिटिव बात यह है कि अभी तक जितने भी ट्रायल्स लिए गए हैं यूके बेस्ड वैक्सीन की, उस वैक्सीन द्वारा अभी तक आधे से ज़्यादा पेशेंट की ज़िंदगी बच चुकी है, यानी कि सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कितना पॉजिटिव हूँ इस न्यूज़ को लेके, तो पॉजिटिविटी तो है, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि रशियन साइंटिस्ट अचानक से एक ऐसा वैक्सीन निकाल देंगे जो दुनिया के हर कैंसर को ठीक कर सकेगा, ये इम्पॉसिबल है। बल्कि हमें आज से ही अपने हेल्थ पे काम करना चाहिए। WHO के अनुसार कुछ ऐसे स्टेप्स है जो अगर आप फॉलो करें तो कैंसर के रिस्क आप में होने की चांसेस बहुत कम है। अगर आप चाहते हो कैंसर का रिस्क आप में मिनिमम हो, तो पहला तो आपको टोबैको यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, एक प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने डाइट पे इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल का यूज़ मिनिमम करना चाहिए, और आप अल्कोहल यूज़ नहीं करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। चौथा, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि आप ओवर वेट या अंडर वेट ना हो जाए। एंड लास्टली, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको अभी हेपेटाइटिस बी और HPV की वैक्सीन्स लेनी चाहिए, क्योंकि इन वैक्सीन से आपको सर्वाइकल कैंसर या लिवर कैंसर की चांसेस बहुत कम हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, उन लोगों से शेयर कीजिए जिसके आप रियली केयर करते हो। नए हो चैनल पे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं स्वराज कुमार एंड आई मीट यू विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।